स्टूडेंट्स, आई एम सचिन बिंदर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? नियर चार्ट बोले बिहाइंड एसपी मेन ब्रांच हिसाब। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स बेस कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर एक्सप्लेनेशन करें। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाटा की प्रोसेसिंग एंड इट टाइप्स की, हाउ टू डाटा प्रोसेस, कैसे डाटा प्रोसेस होता है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। अब उन्हीं के टाइप्स को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर की इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, फीचर्स लगा लो, या किन किन कारणों को यूज़ करके आप डाटा की प्रोसेसिंग कर सकते हो, किस किस अमाउंट तक डाटा को प्रोसेस करना है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है, इसकी वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं हमारा कौन एक्सप्लेन करता है बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग के अंदर हमारा जो फर्स्ट आता है दैट इज़ अ सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग। कितने टाइप की प्रोग्रामिंग आप यूज़ करके इस सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग का डिफाइन कर सकते हो, या डाटा प्रोसेसिंग के पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हो। उसके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आता है आपका सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग। सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग का मतलब आपको बच्चों नाम से क्लियर पता चल रहा है। सिंगल दैट मीन्स वन, यूज़र मतलब कि एक, प्रोग्रामिंग मतलब एक ही प्रोग्रामर उस प्रोग्रामिंग में काम कर सके। तो फर्स्ट है सबसे पहले बच्चों, इट इज़ यूजली डन बाय ए सिंगल पर्सन। यह सिर्फ किसके थ्रू करी जाती है, ओनली सिंगल पर्सन के थ्रू, फॉर दिस पर्सनल यूज़, फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए। दिस टेक्निक इज सुटेबल इवन फॉर स्मॉल ऑफिसेज। और ये जो टेक्निक्स है सिर्फ किसके लिए यूज़ की जाती है, स्मॉल छोटे ऑर्गेनाइजेशन के स्केल में जो ऑफिसेज होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे साइबर कैफ़े हो गया, या फिर हम कहते हैं अपना विजिटिंग कार्ड की शॉप होगी कोई, या फिर आपका शादी के कार्ड की शॉप्स होगी। तो उन पर क्या होता है, उन सबके पास एक कंप्यूटर पे एक ही बंदा अपना काम करता है, अपना डिज़ाइन चेक करना है, निकालनी है, एडिटिंग करनी है, तो एक सिंगल यूज़र पर्सन काम करता है। तो वो हमारे सारे किसके एग्जाम्पल होंगे स्टूडेंट, सिंगल यूज़र प्रोग्राम, कि एक यूज़र एक ही टाइम में काम कर सकता है एक ही पीसी। तो फर्स्ट जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है, डाटा प्रोसेसिंग कैसे कंसेप्ट की जाती है, किस कंसेप्ट को फॉलो करती है, या उसके टेक्निक्स कौन कौन से हैं, उसका फर्स्ट टेक्निक्स हमने पढ़ा बच्चों की सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग। सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बताया जा रहा है कि एक यूज़र एक ही टाइम में एक ही पीसी पे कितने डाटा ले सकते, कितना डाटा सेंड कर सकता है, या डाटा के आउटपुट को निकाल सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम इसी में यही पढ़ रहे हैं, इट इज़ यूजली डन बाय ए सिंगल पर्सन। ये किसके थ्रू कराया जाता है, मेनली सिंगल पर्सन के थ्रू, फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। दिस टेक्निक्स इज सुटेबल, और यह टेक्निक किसके लिए सुटेबल होती है, मोस्टली इवन फॉर स्मॉल ऑफिसेस, छोटे बड़े छोटे स्तर पर जो छोटे ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं। स्कूल्स में भी क्या होता है, लैब्स बनी होती है बच्चों की, तो हर एक किसी पे एक स्टूडेंट एक टाइम में एक ही स्टूडेंट काम करता है। तो वो आपका क्या होगा, सिंगल यूज़र प्रोग्राम। दूसरा मल्टी अगर काम ले हम साइबर कैफ़े में आप 20 रुपीज़ पर घंटा अपने यूज़र पे काम करते हो, तो आपको एक कैबिन में एक ही पर्सन बैठा होता है, तो आप इजीली काम कर सकते हो। दूसरा हमारी छोटी शॉप्स हो गई, कि हमारी कोई भी शॉप्स है उस पर कंप्यूटर है, साड़ी शोरूम है, शू शोरूम है, आजकल काउंटर पे क्या होता है, एक ही पीसी लगा होता है ऑनलाइन का प्रोग्रामिंग के लिए। ऑनलाइन आपका बिल प्रिंट निकल के आता है तो ऑनलाइन आता है। तो वो सारा काम हमारा किसके अंदर आता है बच्चों, सिंगल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग। सेकंड जो हमारा कंसेप्ट है इसी के अंदर आता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग। मल्टीपल का मतलब नाम से पता चल रहा है, एक से ज़्यादा पेजेस का हो जाना, या एक से ज़्यादा काम का कंबाइंड हो जाना, दैट इज़ मल्टीपल। तो दिस टेक्निक्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टोर। ये टेक्निक हमें क्या फैसिलिटी करते हैं, सबसे पहले तो स्टोर अपने पास रखने की, एंड एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने की। आगे ना, एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम, एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने की। इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट मीन्स की CPU, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। फर्दर द मल्टीपल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, अगर फर्दर इनको डिफाइन किया जाए, मल्टीपल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इंक्रीज द ओवरऑल वर्किंग, इंक्रीज कर देती है हमारी ओवरऑल वर्किंग का मतलब ओवरऑल पूरे सिस्टम की, उस पूरे कंप्यूटर की अगर वर्किंग को हम चेक करें, इफ़िशियंसी ऑफ रिस्पेक्टिव कंप्यूटर, उसकी इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता के हिसाब से रिस्पेक्टिव कंप्यूटर उस कंप्यूटर में। तो फर्स्ट हमारा यही बताया गया बच्चों, दिस टेक्निक्स प्रोवाइड facility to store and execute more than one program in central processing unit that is called CPU simultaneously. Further, the multiple programming techniques increase the overall working efficiency of the respective computer. तो अब हम इस लाइन्स का मीनिंग्स रीड आउट करते हैं बच्चों। दिस टेक्निक्स प्रोवाइड, ये हम प्रोवाइड हमें क्या देती है, फैसिलिटीज़ टू स्टोर, डाटा को अपने पास रखने का, एंड एग्जीक्यूट, डाटा को एग्जीक्यूट कराने का, यानी कि मोर देन वन प्रोग्राम को एक ही कंप्यूटर के ऊपर, उस कंप्यूटर यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती क्या है हमारी,
कैसे हम इस पर काम करते हैं। फर्दर द मल्टीपल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इंक्रीज द ओवरऑल वर्किंग एफिशिएंसी, और हमारे काम की ओवरऑल वर्किंग जो काम करने की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है उसको बढ़ा देती है, या रिस्पेक्टिव उस काम को काम करने की पावर को बढ़ा देती है। तो उस काम की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारा जो काम करता है मेन वो हमारा CPU जितनी फास्टली हमारी आउटपुट निकालेगा हमारा काम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमने इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया बच्चों, दैट इज़ मल्टीपल प्रोग्रामिंग। दिस टेक्निक्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू स्टोर एंड एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU simultaneously. Further the multiple programming techniques इंक्रीज द ओवरऑल वर्किंग, वो इंक्रीज यानी बढ़ा देती है ओवरऑल वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के रिस्पेक्टिव कंप्यूटर के मुकाबले। नेक्स्ट फिर इसी में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड कंसेप्ट आता है रियल टाइम प्रोसेसिंग का। रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब जो टाइम टू टाइम अपडेट रहे, आपको हर एक सिस्टम की अपडेशन जानकारी के बारे में जो बताएगा, दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो रियल टाइम के अंदर हमें काम करने के लिए सबसे पहले हमारा कंप्यूटर का डायरेक्ट हमें मोड पता होना चाहिए, किस मोड के अंदर काम कर रहे हो, आपका ऑनलाइन काम एग्जीक्यूशन हो रहा है या ऑनलाइन टेक्निक्स कौन सा इंटरेक्टिव मोड में कर रहे हो, इंटरेक्टिव मोड में कर रहे हो। तो ये सारी मिला करके हमारा कौन काम करके देता है रियल टाइम प्रोसेसिंग, कि रियल टाइम के अंदर आप ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है ऑन टू डेट काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसके लिए हमारा कंसेप्ट यूज़ होता है बच्चों रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो दिस टेक्निक फैसिलिटेट्स द यूज़र टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये जो टेक्निक, ये तरीका जो है हमें सुविधा देता है यूज़र टू डायरेक्ट, लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट यानी जुड़ने का विद द कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर के साथ। दिस टेक्निक, ये जो तरीका है डाटा प्रोसेसिंग का, दिस टेक्निक इज़ नोन एज द डायरेक्ट मोड। इस तरीके को तो हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट, यानी कि एक सरल मोड है, सीधा तरीका है, और इंटरेक्टिव मोड है। टेक्निक इज़ डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली। अगर इसी के मुकाबले क्या है ना, मॉडर्न टेक्निक्स को डेवलप यानी एक और अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए एक्सक्लूसिवली टू परफॉर्म वन टास्क, उस पर काम करने के लिए, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, विच ऑलवेज रिमेन्स अंडर एग्जीक्यूशन। और वो किसके अंडर चलेगा, रिमेन्स अंडर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के अंडर चलेगा। तो सबसे पहले आपका यही है कंसेप्ट बच्चों, इसको पूरा रीड कर दे रहा हूँ मैं दोबारा आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में। दिस टेक्निक्स फैसिलिटेट द यूज़र टू हैव द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। दिस टेक्निक्स इज डाटा प्रोसेसिंग। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड टेक्निक्स एंड इज डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली टू परफॉर्म वन टास्क। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग विच ऑलवेज रिमेन्स अंडर एग्जीक्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं हमेशा किसके अंडर यूज़ करते हैं, अंडर यूज़र एग्जीक्यूशन, रिमेन्स अंडर एग्जीक्यूशन, कि आपका जो सारा काम एग्जीक्यूशन यानी प्रोसेसिंग की फॉर्म में चल रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम प्रोसेसिंग, के किस टाइम के अंदर क्या आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है आपका कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी का जो हमारा पार्ट है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में आप किस टाइप से अपने डाटा को प्रोसेस कर सकते हो, डाटा को चेक कर सकते हो कि आपकी प्रोसेसिंग में जा रहा है डाटा या नहीं जा रहा। ये सारा जो काम होता है इसके अलग अलग मोड्स होते हैं बच्चों डिफाइन, कि ऑफलाइन मोड हो रहा है, कि ऑनलाइन मोड हो रहा है, या डायरेक्ट मोड हो रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट हमने इसी लाइन को रिपीट किया बच्चों, दिस टेक्निक फैसिलिटेट्स द एंट्री एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा डायरेक्टली। ये जो टेक्निक है फैसिलिटी हमें सुविधा देती है किसकी, एंट्री एंटर करने की, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा डायरेक्टली, डाटा को एग्जीक्यूट यानी रन कराने के लिए डायरेक्टली। सो इट डज नॉट स्टोर और एक्यूमुलेट फर्स्ट, इसको आप स्टोर भी नहीं कर सकते, एक्यूमुलेट फर्स्ट सबसे पहले, एंड देन प्रोसेस, पहले आप इसका स्टेप है इसको प्रोसेस यानी कि स्टोर करोगे डाटा को अपने पास, डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, और एक्यूमुलेट फर्स्ट, एक्यूमुलेट भी नहीं कर सकते पहले, एंड देन प्रोसेस, उसको प्रोसेस करो। दी टेक्निक इज डेवलप इन सच ए, इस टेक्निक को इस तरीके से बनाया गया है दैट रिड्यूस द डाटा एंट्री एरर्स, कि आपने जब डाटा को एंटर किया अपने सिस्टम के अंदर ऑनलाइन में, उसको रिड्यूस कम करें, एज इट्स वैलिडेट डाटा एट वेरियस पॉइंट्स, और डाटा को वैलिडेट्स मतलब इसको फिल्टर करके देखे डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग जगहों से, एंड ऑल्सो इंश्योर, और हमें यह भी श्योरिटी दे बताए कि दैट ओनली करेक्टेड डाटा इज एंटर, और हमें ये बताए कि जो आपका डाटा एंटर हो रहा है डाटा इज़ करेक्ट ओनली, जो डाटा है आपका 101% क्योर है, सिक्योर है, एक्यूरेट है। दिस टेक्निक इज़ वाइडली यूज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसीलिए हम इस टेक्निक्स को मोस्टली किस में यूज़ करते हैं बच्चों, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के अंदर, कि आपकी ऑनलाइन जब भी एप्लीकेशंस काम करेंगी तो आपका जो है डाटा प्रोसेसिंग में कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, कैसे आपका डाटा प्रोसेस होगा या नहीं होगा। एक बार हम इस पैराग्राफ को दोबारा रीड कर दे रहे हैं।
दिस टेक्निक फैसिलिटेट्स द एंट्रिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा, डाटा में एंटर करना और डाटा की एग्जीक्यूशन यानी रनिंग कराना। सो इट डज नॉट स्टोर, ये स्टोर भी नहीं करेगा अपने पास, एंड एक्यूमुलेट एंड देन प्रोसेस, उसको प्रोसेस भी नहीं करेगा डाटा को। दिस टेक्निक, ये टेक्निक क्या करती है, एक अलग ही प्रोसेस डेवलप करती है इन सच वे, इस तरीके से कि दैट रिड्यूस द डाटा एंट्री एरर, कि आपके जो डाटा में डाटा एंटर कर रहे हो उसके अंदर एरर ही ना हो। सो इट्स वैलिडेट, और उसको चेकिंग भी करेगा एट वेरियस अलग अलग पॉइंट्स के तरीक़ों से कि डाटा में एरर है या नहीं, एंड ऑल्सो इंश्योर दैट ओनली करेक्टेड डाटा इज एंटर, और हमें यह भी श्योरिटी दे कि ओनली करेक्टेड डाटा, आपका करेक्टेड डाटा इज एंटर हो सिर्फ ओनली। दिस टेक्निक इज़ वाइडली यूज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये जो टेक्निक्स हैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के अंदर मोस्टली यूज़ होती है, दैट इज दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के अंदर हमारा टाइम शेयरिंग प्रोसेस, नेक्स्ट जो है डाटा शेयरिंग का ही कंसेप्ट जो बताया है हम लोगों को, टाइम शेयरिंग प्रोसेस, कि टाइम को कैसे शेयर कर सकते हैं हम, टाइम को अपने टास्क के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग का मतलब आपका टास्क जो है मान लो चार टास्क को इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक ही दिन में पूरे हो जाएं, या आपके लिमिटेड 20 मिनट के अंदर चारों टास्क पूरे हो जाएं। तो 5-5 मिनट का एक टास्क होगा स्टूडेंट, 4 टास्क है आपका, 5 4 से 20। तो आप इस तरीके से हर एक टास्क का टाइम डिवाइड कर सकते हो, टाइम को डिवाइड कर लो कि आपका हर एक टास्क जो है कंप्लीट हो जाए। तो उस टाइम को डिवाइड करना दैट इज़ कॉल्ड टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग, कि आपने अपने काम को प्रोसेसिंग में भी डाल दिया और उसकी टाइमिंग को शेयर कर दिया ताकि आपका काम ईजिली हो, आसानी से हो सके और आपको आउटपुट भी कंप्लीट फॉर्म में मिल सके। तो फर्स्ट सबसे पहले बच्चों पढ़ रहे हैं हम टाइम शेयरिंग की, टाइम शेयरिंग होती क्या है। दिस इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग, एक और अनदर तरीका है हमारा ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग का, दैट फैसिलिटेट्स, जो हमें फैसिलिटी देता है सेवरल यूज़र टू शेयर देयर रिसोर्सेज, कि काफ़ी सारे एक से ज़्यादा यूज़र्स शेयर करेंगे अपने रिसोर्सेज को ऑफ एन ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम, किसके ऊपर, हमारी ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन यानी अपने ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। दिस टेक्निक इज़ अडॉप्टेड, यह टेक्निक कब अडॉप्ट किया गया, व्हेन रिजल्ट्स आर नीडेड शिफ्टली, जब इस टेक्निक को शिफ्ट करते हैं हम, वह रिजल्ट निकालना ज़रूरी होता है शिफ्टली, 1 by 1 शिफ्ट करना, एक शीट का दूसरी शीट का, तो उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड में। मोर ओवर द नेम सजेस्ट दिस सिस्टम इज़ टाइम बेस्ड, ये जो सिस्टम होता है बेसिकली टाइम पे ही बेस्ड होगा कि अकॉर्डिंग टू टाइम हम अपने टास्क पे डिवाइड कर लें, हर एक टास्क को टाइम असाइन कर दें कि आपका पर्टिकुलर टास्क इतने गिवन टाइम्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ये तो था फर्स्ट आपका बच्चों इसके कंसेप्ट को बता रहा था, जो कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन दे रहा था। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर है फॉलोइंग आर द सम मेजर एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग। अब टाइम शेयरिंग हमने अगर प्रोसेसिंग को यूज़ किया था अपने डाटा प्रोसेसिंग में, तो कह रहे हैं इसके कुछ फ़ायदे भी हुए थे बच्चों हमें, वो फ़ायदे कौन कौन से हैं। सेवरल यूज़र कैन सर्व साइमल्टेनियसली, काफ़ी यानी एक से ज़्यादा यूज़र्स को हम एक साथ काम को साइन करा सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज था। जितने यूज़र एक साथ इकट्ठे काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी आउटपुट आएगी और काम भी आपका जल्दी होगा। तो इसलिए इसने कहा सेवरल यूज़र्स कैन बी सर्व्ड साइमल्टेनियसली, मोर देन 1 यूज़र्स को एक साथ हम सर्व कर सकते हैं इकट्ठा काम। फिर सेकंड पॉइंट, ऑल द यूज़र्स हैव ऑलमोस्ट, जितने भी यूज़र्स हैं हैव ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, जितने भी यूज़र हैं सभी का इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइड करते हैं। वही मैंने बच्चों अभी फॉर एग्जांपल लिया था कि मान लो आपका काम जो है 20 मिनट के अंदर आपको 4 टास्क करने हैं, तो हर एक टास्क का टाइम मैंने लिमिटेड दे दिया 5 मिनट्स का, तो आपके चारों टास्क पूरे हो जाएंगे, 4 5 से 20। तो वही अब इसने भी बात बोली है आपको सेकंड पॉइंट में बच्चों, ऑल द यूजर्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, सभी का अपना एक इक्वल प्रोसेसिंग टाइम होगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन विद द रनिंग प्रोग्राम, कि आपका जो प्रोग्राम रनिंग कर रहा है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके साथ इंटरेक्शन बनाने की, कि आपको फीडबैक आउटपुट देता रहे कि आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड सेंड किया, तो आप उसके साथ इंटरेक्टिविटी बनाए रखें। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के बाद आता है टाइम शेयरिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिवाइड कर देना, बांट देना, अलग अलग सर्वर्स पे, अलग अलग सिस्टम्स पे अपने डाटा को कैसे सेंड करोगे, तो वही आपका नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा है। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन विच वेरियस कंप्यूटर्स विच आर लोकेटेड रिमोटली। अलग अलग लोकेशंस पे, मान लिया सपोज एक रोहतक है, एक दिल्ली है, एक सिरसा है, एक भिवानी है, तो अलग अलग सर्वर लोकेशंस पे आपके कंप्यूटर्स को प्लेस किया गया है, कनेक्टेड बाय रिमोट लॉगिन, इंटरकनेक्टेड विद ए सिंगल होस्ट कंप्यूटर, और एक मास्टर सर्वर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, मेकिंग ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम बोल देते हैं नेटवर्क या फिर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट फिर आता है इसी के अंदर बच्चों कुछ विंडोज़ डेस्कटॉप एलिमेंट्स। हमारी जो कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसके विंडो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उन एलिमेंट्स को कैसे रन कर सकते हैं, कितने टाइप्स के वो एलिमेंट्स होते हैं।
मैनी ऑफ द ऑप्शंस हैव शॉर्टकट आइकन रेडिली अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। कहते हैं आपको बता रहा है कि इसमें से कुछ ऑप्शंस तो आपके स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली अवेलेबल होते ही हैं बच्चों इसमें। फिर इसने कहा हाउएवर इन सम कंप्यूटर्स यू मे नॉट फाइंड एनी सच ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। कुछ कंप्यूटर्स में आपको इस तरह के आइकन जो है डायरेक्टली स्क्रीन पे शो नहीं करता। इन सच ए केस, उस केस में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मेन्यू बटन। तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसकी बच्चों, मेन्यू बटन की, एज शो इन द इमेज गिवन बिलो, जैसे हमने इस इमेज के अंदर शो कराया। नेक्स्ट फिर फर्स्ट इसमें मेन्यूज़ है बच्चों, इसमें लिस्ट ऑफ मेन्यू ऑप्शन, स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन, स्टार्ट पे जाओगे। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट डाउन द ऑप्शंस अपीयर आफ्टर क्लिकिंग द स्टार्ट मेन्यू। जैसे ही आप आफ्टर क्लिक करते हो स्टार्ट मेन्यू के अंदर एक ड्रॉप लिस्ट बन के आ जाती है आपके डाउन बटन्स पे। फर्स्ट सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स क्या करेगा, इट डिस्प्ले ऑल दोज प्रोग्राम्स विच आर इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर, कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कितने प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया हुआ है वो डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के अंदर आती है हमारी सेकंड होती है हमारी डॉक्यूमेंट्स। इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फोल्डर्स यूज बाय द यूज़र, वो उन फोल्डर्स की लिस्ट दिखा देगा जो यूज़र करंटली यूज़ कर रहा है। थर्ड है रिसेंट फाइल, इट डिस्प्ले द रिसेंट यूज्ड फाइल। रिसेंट फाइल्स के अंदर आपने जस्ट अभी जो फाइलें आपने काम करके ओपन की हैं या क्लोज की हैं उन सारी फाइल्स का रिकॉर्ड दिखा देगा। नेक्स्ट फोर्थ है माई पिक्चर्स, इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ पिक्चर्स की लिस्ट दिखाएगा। फिफ्थ माई म्यूज़िक, इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ म्यूज़िक सॉन्ग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट फिर सिक्स है आपका बच्चों माई कंप्यूटर, इट डिस्प्ले द ड्राइव्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के ड्राइव्स को शो कराता है। वेयर यूज़र कीप हिज हर वर्क, जहाँ पर यूज़र अपने फाइल से काम को रखता है, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, फोल्डर, सॉन्ग्स, वीडियो, पिक्चर, कुछ भी। तो ड्राइव क्या होती है, एज कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए या यूज़र्स के लिए फाइल अपना काम करने का जरिया होती है जहाँ पे हम अपने काम को स्टोर कराते हैं। नेक्स्ट सेवंथ इज़ अ कंट्रोल पैनल, इट डिस्प्ले ऑल इंस्टॉल कंप्यूटर प्रोग्राम, कि आपके करंट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितने प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए हैं आप वो कंट्रोल पैनल के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। एट्थ है आपका प्रिंटर, इट डिस्प्ले द ऑल इंस्टॉल्ड प्रिंटर, कि आपने अपने करंट सिस्टम के साथ कितने प्रिंटर्स को अटैच कमांड दे रखी है इकट्ठे काम के आउटपुट लेने के लिए। नेक्स्ट नाइन्थ फॉर हेल्प यानी सपोर्ट, इट्स हेल्प अस टू नाउ हाउ टू डू वर्क पर्टिकुलर काम, कि आप पर्टिकुलर टास्क को कैसे कर सकते हो वो हमारी हेल्प के बारे में आपको बताएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर टेंथ है आपका बच्चों 14th यानी कि स्लीप, आपका कंप्यूटर अगर स्लीप मोड में चला गया तो आप उसको कैसे बाहर आओगे। इट्स मेक द सिस्टम नॉन फंक्शनल, हमारे सिस्टम को नॉन फंक्शनल बना देते हैं कि आप ना कोई कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो उसमें, ना आप माउस चला सकते हैं। हाउएवर पुट ऑन गोइंग वर्क, अगर आपको काम करना है तो सेटिंग्स इन मेमोरी एंड ऑल्सो कीप ड्रॉइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, ताकि वो आपके कंप्यूटर की जो काम करने की क्षमता है यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर बिजली को कम खपत करे। स्लीप का मतलब। फिफ्थिंग है आपका हाइबरनेशन, हाइबरनेशन पुट द ओपन डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम ऑन हार्ड डिस्क दैट टर्न्स ऑफ योर कंप्यूटर, कि आपका जो भी करंट प्रोग्राम है फाइल आपकी ओपन थी डेस्कटॉप पे आप वापस उस कंप्यूटर पे आ जाओ इन कंपैरिजन टू स्लीप होने की बजाय। इट्स यूज़ वेरी लो पावर, ये उससे भी बहुत कम बिजली खपत यूज़ करता है। नेक्स्ट फिर 16 आपका रीस्टार्ट, इट्स फंक्शन टू शट डाउन एंड अगेन स्टार्ट लॉग इन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, या रिफ्रेश कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर इज हैंग, अगर आपका कंप्यूटर जो है हैंग हो गया है तो देन नॉर्मली हम उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। एंड लास्ट 7 दिन है इट्स सिंपली शट डाउन द सिस्टम को पूरा बंद ही करना आपको। पर उसमें एक आपका नोट है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ योर विंडो द मेन्यू ऑप्शन में वेरी इन द टर्म ऑफ अपीयरेंस एंड नंबर ऑफ मेन्यू ऑप्शंस, हाउएवर देयर वुड नॉट बी एनी चेंजेस इन बेसिक्स। इसने कहा है कि डिपेंड करता है हमारी विंडो और सिचुएशन के ऊपर कि नंबर ऑफ अपीयरेंस या मेन्यूज ऑप्शंस जो चेंज हो जाए, बट देयर वुड नॉट बी एनी चेंज इन बेसिक के हमारे ऑप्शंस के अंदर कोई चेंज नहीं होता। तो ये स्टूडेंट हमारा था आज का नेक्स्ट लेक्चर जो था कंप्यूटर बेसिक के बारे में। नेक्स्ट हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।